तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सेवेंथ अब एक ऐसे आइलैंड में पहुंच जाता है जो कि बैरियर से प्रोटेक्टेड था। तो अब सेवेंथ क्या था कि ये बैरियर यहाँ क्यों है। और फिर सेवेंथ अपने स्वॉर्ड से इस बैरियर को काटते हुए क्या था कि मैं अंदर तो जाके रहूंगा। जिस वजह इतना क्या कि सेवेंथ अब इस आइलैंड के अंदर आ जाता है। मगर थोड़ी देर में काफी बोर होते हुए क्या था कि अजी घंटा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। तो फिर यहाँ बैरियर लगाने का क्या मतलब है, क्या ये लोग खेती वेती कर रहे थे। तब सेवन की ना क्या ये प्लेस पूरा हिलने लगता है और पानी में से एक ड्रैगन बाहर आता है। जिस वजह से तो काफी शौक होते हुए क्या था कि ओ माय गॉड, ये तो एक असली का ड्रैगन है। तब ये ड्रैगन भी अब सेवन की तरफ बढ़ने लगता है। जिस वजह सेवन क्या था कि मैं तो गया काम से, ये मेरी ही तरफ आ रहा है। मगर तभी पानी के अंदर से किसी बड़ा साइड मॉन्स्टर बाहर आता है जो कि इस ड्रैगन को किसी मैगी की तरह चटकारे लगाते हुए खा जाता है। तब इसे देखकर सेवन का कलेजा मुंह तक पहुंच जाता है और ये खुद से कहता है कि अरे बाप रे, ये तो एक एंशिएंट क्रिएचर है। अपने पिता और पितृजनों को याद कर ले सेवन, ये तुझे निगल जाएगा और इसे पता भी नहीं चलेगा। जिस पर ये क्रिएचर अब सेवन की तरफ बढ़ने लगता है। तब सेवन कहता है कि क्या करूँ, इसे मार सकूँ, अभी उस लेवल में नहीं पहुंचा तो फिर अब मैं करूँ क्या। भाग जाऊँ, नहीं ये बीस्ट मुझे पलक झपकते ही पकड़ लेगा। हाँ, अगर मैं इसके मुंह के अंदर चला गया तो हो सकता है इंटरनली इसे डैमेज करके बच के भाग सकूं। चलो सेवन, तब इसके मुंह के अंदर जाने के लिए तैयार हो जा। तभी मास्टर पीग अपने आप ही अपेयर होते हुए कह रहे हैं कि खाने की इतनी अच्छी खुशबू। जिस वजह सेवन कह रहा है कि अरे वो हमें खाने वाला है। तब मास्टर पी कह रहे हैं कि देखा लड़के, अपने लापरवाही का इंजाम, तुम अपने घमंड में अपने मौत के ही सामने आ बैठे हो। जिस वजह सेवन कह रहा है कि माफ कर दीजिए मास्टर, मुझसे भूल हुई, बट अभी मैं इससे कैसे निपटूं वो बताइए। तो मास्टर पी कह रहा है कैसे निपटू से क्या मतलब, ऑफकोर्स हम इसे मारेंगे। जिस वजह सेवन कह रहा है कि क्या। तो मास्टर पी कह रहा है कि ध्यान से देखो बच्चे, आज तुम अपने मास्टर के पावर्स का एक छोटा सा नमूना देखोगे। जिस वजह सेवन कह रहा है कि नहीं प्लीज वापस आइए, उसकी उम्र कम से कम 1000 साल है। तो मास्टर पी का बहुत ही आराम से इस बीस्ट को जाके टच करते हैं और करते हुए कहते हैं बुम। जिस वह मास्टर पी के ऐसा करते इस बीस्ट के परखच्चे उड़ जाते हैं। तो अब इस नज़ारे को देख हमारे साथ साथ सेवन की भी हालत में आ जाती है और सेवन कहता है कि मास्टर आपने। जिस वह मास्टर पी कहता है कि बस बस अब बेहोश मत हो जाना, चलो अब इस वेल के सारे मीट के टुकड़ों को कलेक्ट करो। इसके मीट में इतना न्यूट्रिशन है कि ये तुम्हारे बॉडी को लोहे की समान ताकतवर बना देगा। आखिरकार ये 1000 साल पुराना डेविल व्हेल है। तब सेवन की याद है कि मास्टर आप औसम, पता नहीं मैं आप ही जितना पावरफुल कभी बन पाऊंगा या फिर नहीं। जिस वह मास्टर पी क्या था कि अरे ये तो कुछ भी नहीं, मैं अपने प्राइम में प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया करता था, लगता है तुम हल्के में ले रहे थे अपने मास्टर को। तब सेवन क्या याद है कि नहीं, बस इस तरह के पावर्स को पहली बार देख रहा हूँ इसलिए थोड़ा शौक हो गया। और आपने जैसा समझाया मैं कभी भी घमंड में आके कुछ भी नहीं करूँगा। धन्यवाद मास्टर, मुझे अपने लाइफ का एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाने के लिए। जिस पर मास्टर पी क्या है ठीक है, कलेक्ट करो इन मीट पीसेस को, इससे पहले ही कोई और यहाँ आ जाए, वरना लोगों की आंखों के साथ साथ और चीज़ें भी फट जाएंगी। ये देखिए कि तुमने एक 1000 साल पुराने बीस्ट का कच्ची उम्र बना दिया। और इतना क्या है कि मास्टर पी का फिर से माइंड कॉन्सियस के अंदर आ जाते हैं और आते हुए क्या है कि इस क्रिएचर को मारने में मेरी काफ़ी एनर्जी लॉस हो गई। पता नहीं मेरी जरिए कब रिकवर हो गया, अभी मैं सेवन को सच्चाई भी नहीं बता सकता, वो तैयार नहीं है ऊपर वाले, अब मुझे एक लंबे रेस्ट की ज़रूरत है तभी रिकवर हो पाऊंगा। और इतना क्या कि मास्टर पीक डीप स्लीप में चले जाते हैं। गाइस आप लोगों को क्या लगता है मास्टर पीक जैसे हेवनली बीइंग को इंसर्ट किसने किया होगा, और ऐसी क्या बात है जो ये सेवन से छुपा रहे हैं। जिस वजह सेवन था अपना पसीना पूछते हुए क्या लाइक फाइनली मैंने सारे पीसेस को कलेक्ट कर लिया। तभी यहाँ पीच फेरी अपेयर होती है, जिसे देखते हुए सेवन क्या था कि आप और यहाँ। तो पीच फेरी क्या देगी सर, आप ये मैं पूछूंगी कि तुम भला यहाँ क्या कर रहे हो। अरे वेट ए मिनट, क्या सेवन के बच्चे इस बार तुमने मेरे लिटिल क्यूटीज के साथ साथ बिग क्यूटीज को भी मारा है ना। और उससे बड़ा सवाल, तुम इस एरिया में आए कैसे, क्योंकि ये थर्ड फ्लोर का टेस्ट एरिया नहीं है बल्कि एक फॉरबिडन एरिया है। जिस वजह से क्या रहा है कि क्या ये फॉरबिडन एरिया था। ओ तो अब समझा कि यहाँ पर आते इतने पावरफुल क्रिएचर क्यों दिखने लगे। सॉरी पीच फेरी, मुझे नहीं पता था ये एरिया फॉरबिडन है। तो पीच फेरी पूछती है कि सवाल का जवाब दो, तुम अंदर कैसे आए, बाहर तो प्रोटेक्शन बैरियर था, मामूली डिसाइबल कभी भी इस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते। जिस वजह से क्या था, बट मैंने तो अपने स्वॉर्ड से इस बैरियर को काट दिया, इसका मतलब क्या मैं मामूली नहीं हूँ। तो पीच फेरी कह रही है कि बकवास बंद करो, इसका मतलब मेरे बिग बेबी को भी तुम ही ने मारा। जिस वजह से क्या था कि बिग बेबी मतलब वो ड्रैगन या फिर।
तो पीच फेरी कह रही कि हाँ वही ड्रैगन, वो मेरा फेवरेट बेबी था, नॉर्मली मैं उससे अपना चैरियट खिंचवाती थी। जिस वक्त सैयद कह रहा है कि नहीं मैंने उसे नहीं मारा, उसे तो उस बड़े से व्हेल ने मार दिया। तो पीच फेरी कह रही कि वो तो शरारती डेविल फिश ने मेरी बेबी को खाया है, उसकी तो आज खैर नहीं। बताओ वो डेविल फिश किस तरफ गया, मैं अभी उसे सबक सिखाती हूँ। जिस वक्त सैयद कह रहा है कि दरअसल उसे मैंने मार दिया। तब इतना सुनते पीच फेरी सदमे में जाती हुई कह रही है कि क्या कहा तुमने? तुमने 1000 साल पुराने व्हेल क्रिएचर को मार दिया? चल चल, अबे तुम इस लायक नहीं हो कि उस डेविल फिश को मार सको। तुम्हारी जैसे अगर 100 भी आ जाए तो भी उसे काबू नहीं कर पाओगे। जैसा शायद इसे एक मीट का टुकड़ा देती हुई कह रहा है कि ये रहा प्रूफ। तो पीच फेरी कह रही है हाँ यार ये तो उसी के मीट का टुकड़ा है। क्या वाकई में तुम्हें उस डेविल फिश को मारा है? क्योंकि तुम तो एक बच्चे हो। नहीं सर, किसी ने तुम्हारी हेल्प की, बताओ वो कौन है? जसवा सैयद कह रहा है कि नहीं बता सकता, टॉप सीक्रेट है। तो पीच फेरी कह रही कि मतलब ही कहीं का नहीं बताना है तो मत बता, मुझे भी नहीं जानना। जसवा सैयद अब खुद से कह रहा है चलो अच्छा इसने ज्यादा सवाल नहीं पूछा। और फिर सैयद पूछता है क्या मुझे बता सकती है कि मेरा स्कोर क्या है? तो पीच फेरी कह रही तुम्हें इस फ्लोर के टेस्ट के लिए 10 पॉइंट मिले हैं। जसवा सैयद कह रहा है कि ये थोड़ा कम नहीं है, मतलब मैंने 1000 साल पुराने बीस्ट को मारा है। तो पीच फेरी अब काफी ज्यादा भड़कती हुई कह रही है कि वो भी मेरा ही बेबी था, मैंने कितनी बार कहा है कि किसी को बेवजह मत मारना, बट तुमने तो हर आइलैंड में लाशें बिछा रखी है। और इतना सब हो जाने के बाद तुम चाहते कि मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा पॉइंट दूं। जिस वजह से था अपने मन में कह रहा है कि अगर मेरा प्रिडिक्शन सही है तो फिर सेकंड राउंड में भी मुझे 10 ही पॉइंट मिले होंगे। खैर आप बस मुझे अब इतना बता दीजिए कि मेरा करंट रैंक क्या है, वो भी सिर्फ मेरे ब्रांच में नहीं बल्कि पूरे सेंजी टावर में। तो पीच फेरी कह रही तुम्हारा प्रोग्रेस काफी अच्छा रहा, तुम पूरे सेंजी टावर टॉप 2000 के अंडर हो। जिसे सुनते सैयद कहता है ससुर इतनी मेहनत करने के बावजूद भी मैं अभी तक 2000 के अंदर हूँ। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।